हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना ज़बर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। आधी रात में वो इंसान किस एनर्जी में है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके मतलब व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले बात करें 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने ना आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा करके ना गलत किया है। ये पछतावे यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस पर्सन ने कोई चीटिंग की है, धोखा किया है, जिसका पछतावा इस पर्सन को है। आधी रात में ये पर्सन इसलिए तड़प रहा है, इसलिए रो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और उस गलती का एहसास भी इस पर्सन को हो गया है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने एक गलत डिसीज़न लिया है और गलत इंसान को चुनकर इस पर्सन ने आपको दुख दिया है। दर्द से जो आप गुजर रहे हैं इस इंसान की वजह से गुजर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप भी रातों को जाग रहे होंगे, इस इंसान के बारे में सोच रहे होंगे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, इस पर्सन के धोखे को याद कर रहे होंगे कि कितना धोखेबाज इंसान है ये। इसके बारे में ही जब ये पर्सन सोचता है तो तड़प कर रह जाता है कि आप इस पर्सन को गलत समझ रहे होंगे, जबकि ये इंसान गलत है। इस इंसान ने गलत किया है तो फिर आप गलत समझेंगे भी। ये चीज़ ये पर्सन समझ पा रहा है। इस पर्सन को लग तो रहा है आपको नहीं चुन करके थर्ड पार्टी को चुनना इस पर्सन के लिए एक मुसीबत बन गया है। आज ये पर्सन खुद दुख में, दर्द में आ गया है। किसी के साथ होकर भी तन्हा है, यानी थर्ड पार्टी के साथ होकर भी तन्हा है। ये तन्हा रातें गुजर रही हैं। उस इंसान को इस इंसान से ना कोई मतलब नहीं है। इस इंसान को यही लग रहा है, यानी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को इस पर्सन से कोई मतलब नहीं है। बस उस इंसान का मतलब पूरा हो गया, इस पर्सन को अकेला छोड़ दिया। आपको इस पर्सन से बहुत मतलब था, आप तो इस पर्सन की खुशियों का ख्याल रखते थे। तो इस पर्सन को यह एहसास जब हो रहा है ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन कितना गलत था। इस पर्सन ने कितना गलत किया आपके साथ में, और ख़ुद के साथ में भी इस पर्सन ने गलत किया है। यानी आपको नहीं चुन करके इस पर्सन ने खुद पर ही ज़्यादती की है। ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है और यही वजह है कि ये पर्सन एंजाइटी का शिकार हो चुका है। इस वक्त डिप्रेशन में दिखाई दे रहा है। तो तन्हा रहते हैं इस पर्सन को, ये तन्हाई पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये पर्सन रो रहा है, तड़प रहा है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। तो वो जो पेंटिकल्स की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में, उसे पूरा करने के लिए इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, ये भी दिखाई दे रहा है। आज इस पर्सन ने सब कुछ हासिल कर लिया, इसके पास बहुत कुछ धन दौलत, रुपया पैसा है, जायदाद है इस पर्सन के पास, ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी प्रॉपर्टी इस पर्सन ने बना रखी है। पर आज ये पर्सन जब बैठकर सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को एहसास होता है कि इस पर्सन ने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया, खासकर आपको खो दिया। ये एहसास जब इस पर्सन को हो रहा है ना, तो ही ये पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ये पर्सन कंजूस भी बहुत है, संभाल कर भी रखता है चीज़ों को। पर रिश्ता आपके साथ ये पर्सन संभाल कर नहीं रख पाया, ये इस पर्सन की वीकनेस यहाँ दिखाई दे रही है। और इसीलिए इस पर्सन को लग रहा है कि अब अपने लिए कुछ करने का टाइम है, कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना ये पर्सन फिर से एक ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं जब इस पर्सन की लाइफ में ये अकेलापन शायद रोज़ की ही बात हो जाएगी। हर रातें इस पर्सन की तन्हा गुजरने वाली हैं। तो इससे पहले ही ये पर्सन थोड़ा जागरूक हो जाए, जाग जाएं, ताकि अपने फैसले खुद लेकर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। तो इसके बारे में भी काफ़ी सोच विचार चल रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है और साथ ही 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को एक ऐसा और सही डिसीज़न लेना पड़ेगा। इस पर्सन को ना लोगों को भी गाइड करना है और ख़ुद को भी अच्छे से मोटिवेट रखना है। तो ये चीज़ ये पर्सन सोचकर थोड़ा सा कम इमोशनल हो रहा है। पर फिर जब इस पर्सन को याद आ रहा है आपके साथ की हुई जाती, तो फिर इमोशनल हो रहा है। तो इस तरह की मिक्स फीलिंग्स इस वक्त इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं। इसी एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ 4 ऑफ कप्स के कार्ड का ना ये भी बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है। इस पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर हम ये जो दुख और दर्द
दर्द है इससे ये पर्सन कैसे निकल पाए। तो इससे निकलने की कोशिश भी करे तो इस पर्सन को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। कोई पर्सन इस पर्सन की हेल्प भी करना चाह रहा है ना, तो भी ये पर्सन उस इंसान की हेल्प को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस गुम है। तो पास की यादों में, पास की बातों को सोच सोच कर इमोशनल है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है पर अपनी ही धुन में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपनी ही बातों को सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने में ही खोया हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन के साथ है इस पर्सन की तन्हाई, अकेलापन और आपकी यादें, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है ना, तो इस हद तक ही सोचता है, बहुत इमोशनल हो जाता है ये पर्सन, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पर्सन को आपकी याद आती हैं, जैसे कि आपका मुस्कुराना, आपका चलना, आपका इस पर्सन से मिलना, बातें करना। तो हंसी मजाक जो भी आप दोनों के बीच होता था, उस हंसी मजाक में ये पर्सन तो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते थे, पर आपने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। इस पर्सन की कभी इंसल्ट नहीं की, कभी इस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की कि ये पर्सन कुछ नहीं है। ये आपने कभी नहीं दिखाया इस पर्सन को, जबकि उस वक्त ये पर्सन कुछ भी नहीं थे, नथिंग थे। आज तो इस पर्सन के पास सब कुछ है, पर उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। फिर भी आपने इस पर्सन को वही रिस्पेक्ट, प्यार दिया जो एक सच्चे जीवन साथी को देना चाहिए। इसीलिए आज इस पर्सन को ना हर कहीं बात याद आ रही है, यानी आपने जो भी इस पर्सन से बातें कही थी, की थी इस पर्सन से, वो सारी बातें इस पर्सन को याद आ रही हैं। तो ये ना पिछली यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ना इन दिनों डिप्रेशन में भी चल रहा है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ इस पर्सन का एकदम से ही इमोशनल हो जाना, आपके बारे में सोचते रहना, आपकी हर बात को याद करते रहना और फिर ऐसा महसूस करना कि इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, इस पर्सन को समझने वाला एक आप थे, आप भी नहीं रहे। तो ये सोच कर ना ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है। आज इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, फिर भी आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा महसूस कर रहा है ये पर्सन। इस वक्त इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हैं ना, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव ही हैं। जब ये पर्सन नेगेटिव होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जब पॉजिटिव हो जाता है तो मुस्कुरा भी उठता है। तो यहाँ पर कभी खुशी कभी गम जैसी सिचुएशन बनी हुई दिखाई दे रही है। जब से ही आप दोनों के बीच बातचीत बंद हुई है, आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच कभी कभी ही बात होती है, तब से लेकर अब तक ये पर्सन एक भी रात ना आपको याद के बिना नहीं सो पाए हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो खुशियाँ थी ना आपकी वजह से थी। आज ये पर्सन समझ रहा है, तो इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करके एक बहुत बड़ी गलती की है, एक अच्छे और सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है और दिल तोड़ने की सज़ा जैसे कि इस पर्सन को आज मिल रही है। जिस नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन रहता है ना, जिस पर्सन को लग रहा है कि ये इसी वजह से है कि एक सच्चे इंसान का दिल तोड़कर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में खुशियों को चाहा था ना, तो वो खुशियाँ ही आज इस पर्सन से रूठ गई हैं। तो जो खुशियाँ इस पर्सन की लाइफ में है ही नहीं, वो खुशियाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप नहीं हैं। आप आ जाएं तो खुशियाँ भी आ जाएं, पर कैसे आएंगे? इस पर्सन ने तो सारे ही रास्ते बंद कर रखे हैं, जैसे अपने दिल के दरवाजे भी इस वक्त इस पर्सन ने बंद किए हुए हैं। बस ये पर्सन है, इस पर्सन की तन्हाई है, आगे की ये पर्सन ज़्यादा सोच नहीं रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ नहीं सोच रहा, बल्कि पास के बारे में ही सोच कर इमोशनल हो रहा है। आधी रात का वक्त है, आपके ख्यालों में गुम है, आपको बहुत मिस कर रहा है। जो कुछ ये पर्सन गलत कर चुके हैं उस पर पछता रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी इस वक्त इस पर्सन को हो रही है। जब अच्छा सोच रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहे हैं और अगले ही पल ये पर्सन नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो इस तरह के इमोशंस इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।